हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। सही उत्तर द राइट आंसर। नैतिक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। राजा की 3 रानियां थीं। पहली रानी से उसे 2 पुत्र हुए, तारकेश और चंद्रेश। दूसरी रानी से तीसरा पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था सूर्येश। राजा अपनी दूसरी रानी से बहुत प्रेम करता था। जब दूसरी रानी गर्भवती थी तब राजा ने उससे वचन दिया था कि यदि पुत्र जन्म लेगा तो वह उसकी एक इच्छा अवश्य पूरी करेगा। समय बीतने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों बाद राजा ने रानी से कहा, मैंने वचन दिया था, अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। रानी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं चाहती हूं कि मेरा पुत्र सूर्येश ही आपका उत्तराधिकारी बने। राजा यह सुनकर चिंतित हो गया क्योंकि राज्य के नियमों के अनुसार सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनता था। राजा ने कहा, रानी, यह इच्छा पूरी करना मेरे लिए कठिन है। इससे राज्य में कलह हो सकती है। लेकिन राजा अपने वचन से भी पीछे नहीं हटना चाहता था। अंततः उसने निश्चय किया कि वह इस समस्या का हल बुद्धि और न्याय से निकालेगा। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। राजा ने तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया। उसने उन्हें अलग अलग कमरे दिए और प्रत्येक कमरे में एक दीपक दिया रख दिया। राजा ने कहा, आज रात तुम तीनों को अपने अपने कमरे में रहना है। सुबह मैं देखूंगा कि कौन सा दीपक सबसे अधिक जलता है, वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। तीनों राजकुमार अपने अपने कमरे में चले गए। तारकेश ने सोचा, दीपक जलता रहे इसलिए मुझे उसे छूना नहीं चाहिए। वह चुपचाप सो गया। चंद्रेश ने भी यही सोचा और वह भी सो गया। लेकिन सूर्येश ने सोचा, यदि दीपक अधिक जले तो उसे हवा चाहिए। मैं खिड़की खोल देता हूं। उसने खिड़की खोल दी ताकि हवा आती रहे और दीपक तेजी से जलता रहे। सुबह का निर्णय। सुबह राजा ने तीनों कमरों की जांच की। तारकेश और चंद्रेश के दीपक धीमे जल रहे थे, लेकिन सूर्येश के कमरे का दीपक सबसे अधिक तेज जल रहा था। राजा मुस्कुराया और बोला, सूर्येश ने केवल आदेश का पालन नहीं किया बल्कि बुद्धि से काम लिया। वही समझदार, दूरदर्शी और योग्य है। राजा ने सूर्येश को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राज्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ और सबने राजा के निर्णय को स्वीकार कर लिया। कहानी की सीख, मोरल। सिर्फ आदेश मानना ही नहीं, बुद्धि से सोचकर कार्य करना ही सही उत्तर होता है। सच्चा नेतृत्व वही कर सकता है जो समझदारी और विवेक से निर्णय ले। कहानी समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।